जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूट्यूब में जो हमारा चैनल है, ये जो एग्जाम सक्सेस चैनल है, इसमें आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज का जो क्लास है ये है परसेंटेज का क्लास, और ये एक मैथ का क्लास है। परसेंटेज किसी भी एग्जाम में आजकल का वर्तमान समय में बहुत अच्छा खासा एक रोल प्ले करता है। किसी भी मैथ को आप करने जाइए, मैथ को करने जाने से पहले आपको परसेंटेज याद, मतलब परसेंटेज का जानकारी है। अब कोई भी मैथ को आप 80% तक सॉल्व कर सकते हो। 80% तक सॉल्व कर सकते हो मतलब कोई भी एक क्वेश्चन को आप आराम से उसको आगे तक बढ़ा सकते हो। तो परसेंटेज को हम सबसे पहले सीख लेंगे, परसेंटेज क्या होते हैं। देखिए, परसेंटेज 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 मतलब 100 पे, ठीक है। ये सब तो सभी को जानकारी है, मगर हम आपको सिखाएंगे परसेंटेज क्या है। देखिए, ये वाला जो सभी बोलेगा आउट ऑफ 100, ये तो बचपन से आप सुनते आए होंगे, या यूट्यूब का बहुत सारा चैनल में इसका बारे में बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। मगर एक चीज़ सुनिए, परसेंटेज कैसे करना है। देखिए, जैसे आपको बोलेंगे 20%, इसको आपको फ्रैक्शन में निकालने के लिए बोलेंगे। 20% को फ्रैक्शन में कैसे निकालोगे। ये जो पर्सन का जो चिन्ह दिया होता है, इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब क्या होगा, 20 बटा क्या हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको काट पीट कर देंगे। 2 से 10 को काटेंगे तो 5, तो हमारा 20% मतलब हो जाएगा 1/5। अभी क्या हुआ, देखिए, ये जो है ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 1। तो हमको ये पता लगा कि कोई चीज़ 5 है तो उसका 20% हिस्सा कौन सा है, ये 1 वाला जो हिस्सा है इनका 20% हिस्सा है। अर्थात आप सोचिए, आपके पास 5 चॉकलेट है, 1 2 3 4 5। तो ये बोलेगा 5 चॉकलेट में से 20% चॉकलेट आप अपना किसी छोटे को दे दो। मतलब आप कितना दोगे, 1 दोगे। तो आपको पता लग गया कि ये 5 जो है आपका मेन वैल्यू है, और ये वाला इसका परसेंटेज, ऊपर वाला इसका परसेंटेज वैल्यू है। तो 5 का 20% क्या है, 1 है। अभी सेम यही 1/5 को जब आपको परसेंटेज में निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, तब क्या कर दोगे, ये 1/5 के साथ क्या करोगे, 100 का गुना कर दोगे, और 5 से 100 को काट दोगे तो 20 आ जाएगा। तो आपका 20% आ गया। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि कैसे परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में लाना है, फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में लाना है। चलिए मैं और एक बार बताता हूँ। देखिए, जैसे आपको 1/5 आपका मतलब क्या हो गया, 20%। कैसे इस 20% को हम लेके आए, जैसे ये यहाँ से जैसे हम परसेंटेज में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/5 को क्या कर देंगे, 100 से गुना करेंगे। इसमें क्या कर रहे थे, इसका केस में हम 20 का नीचे 100 रख रहे थे, और इस केस में क्या करेंगे, परसेंटेज का केस में हम 100 से गुना कर देंगे। तो ये क्या है, ये परसेंटेज निकालने का तरीका। अभी कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन को आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे परसेंटेज ये सब फ्रैक्शन को आप याद रखोगे तो आगे जाके क्या होगा, परसेंटेज का मैथ करने में आसान हो जाएगा। तो क्या क्या याद रखना है, जैसे देखिए 1/2 समन कितना हो गया, 50%, ठीक है। 1/3 समन कितना हो गया, 33 सही 1/3, ठीक है। अभी 1/4 समन कितना हो गया, 1/4 समन 25%, ठीक है। ये 1/5 समन 20%। देखिए, ये सबको याद रखना है। उनके बाद क्या है, ये 4 को आप लिख लिए होंगे, चलिए इसको इरेज करता हूँ। उसके बाद क्या है, 1/6 समन हो गया 16 सही 2/3%, ठीक है। उसके बाद 1/7 समन कितना हो गया, 14 सही 2/7%, ठीक है। उनके बाद क्या है, 1/8 क्या हो गया, 12 सही 1/2%, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ। देखिए, उसके बाद देखिए 1/9 समन क्या हो गया, 11 सही 1/9%। सेम 1/11 में क्या करेंगे आप,
9 सही 1/11%। 1/10 समान कितना हो जाएगा? 1/10 समान हो जाएगा 10%। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। उसके बाद देखिए 1/12 समान कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। उनके बाद क्या है? 1/20 समान 5%। ठीक है, 3/8 समान क्या हो गया? 37 सही 1/2%। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ को आपने नोट करनी होंगे। अभी देखिए हम अभी चलते हैं आगे, आपको बताएंगे क्वेश्चन का बारे में। आप देखिए परसेंटेज करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको चीज़ को सीखना है। देखिए हम क्या करेंगे, जब सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं उनको हम लिखेंगे एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे सीपी। ओके, लॉस को लिखेंगे एल में, लॉस परसेंटेज को ऐसे लिखेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज को ऐसे लिखेंगे। अभी आपका मन में आ सकता है कि सर ये तो परसेंटेज करा रहे हो और एसपी सीपी प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कहाँ से आ गया? देखिए जैसे मैं आपको आगे बताया कि परसेंटेज का मैथ में क्या है, कोई भी मैथ को आप आराम से 80% तक खींच सकते हो। तो इसमें तो हम आपको 100% करके दिखा देंगे। तो चलिए एक मैथ आपको एग्जाम्पल का तौर पे हम बताते हैं। जैसे समझिए कोई एक सामान है, सामान को आप क्या करेंगे, मतलब आप मार्केट से खरीद रहे हैं, मतलब सीपी आप 8 रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक है, और वही चीज़ को आप बेच दे रहे हो, अर्थात आपका सेलिंग प्राइस 9 रुपया में बेच दे रहे हो, और आपको पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो आप सभी जानते हो कि हम 8 रुपया में खरीदेंगे, 9 रुपया में बेचेंगे, तो हमारा प्रॉफिट हो गया, अर्थात तो लाभ कितना हो गया? 1 रुपया। और कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो एसपी का ऊपर ही निकालना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम खरीदेंगे खरीदे हुआ मूल्य से ही निकालना है, खरीदा हुआ प्राइस से ही निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1/8। और थोड़ा देर पहले आपको 1/8 का सम मतलब कितना बताया था? 12 सही 1/2%। तो आप बता सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है? 12 सही 1/2% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अभी आप सोचोगे कि मैं ये जो जितना भी फ्रैक्शन आपको बताया इसको हम याद नहीं कर सकते हैं, तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना पड़ेगा, और नहीं तो कैलकुलेशन में आपको क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम खा के बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि 1/8 को आप क्या करोगे? 100 से गुना करोगे, इसको काटोगे, तब जाके मतलब आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए ये सब फ्रैक्शन जो आगे बताया उसको वीडियो को पॉज करके उस सब को नोट कर लीजिएगा, नोट करके याद रखिएगा, और हमारे साथ प्रैक्टिस करते करते आपको ऑटोमेटिक इस चीज़ को याद आ जाएगा। अभी चलिए और एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। थोड़ा छोटा था, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। जैसे एसपी, हम लोग कोई चीज़ को क्या है, कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम बेचते हैं 2114 रुपया में बेचते हैं, और उस चीज़ को बेचने के बाद हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो गया 16 सही 2/3% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। और आपको बोलेगा कि इसमें सीपी आपका मतलब जो आपको क्रय मूल्य कितना है आप निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको हम सिखाए थे कि इसको फ्रैक्शन में लेके आना है। तो 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में जैसे करेंगे तो ये आपका कितना बैठेगा आप बताइए? ये बैठेगा आपका 1/6। तो आपको क्या बताया था कि ये हो गया आपका मेन वैल्यू, और ये आपका हो गया आपका ये जो इंटरेस्ट वैल्यू, मतलब जो परसेंटेज वैल्यू। तो ये आपका जो मेन वैल्यू ये क्या हो जाएगा? ये आपका सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस। और ये आपका जो ये दोनों को प्लस कर देंगे 7, तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एसपी है। मगर एसपी आपका 7 नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है? 214, 2114। तो 7 नहीं है आपका एसपी, एसपी है 2114। कितना गुना ज़्यादा है? ये 302 गुना ज़्यादा है। तो सेम आप क्या करो, ये 6 के साथ 302 का गुना कर दो, और आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 18112, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मैथ को करना है।
ऐसे मैथ करोगे तो मैथ करने में मज़ा कुछ अलग आएगा। ये मैं 2 मैथ आपको आज बताया, कैसा लगा मेरा मैथ को बताइए। ठीक है, चलिए इसका और एक क्वेश्चन आपको कराते हैं कि तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे समझिए किसी सामान को हम मार्केट से क्या कर रहे हैं, मार्केट से खरीद रहे हैं 7,216 रुपया में। हम क्या कर रहे हैं, किसी सामान को खरीद रहे हैं और उसमें हमारा लॉस परसेंटेज, यहाँ पे लॉस परसेंटेज, ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है, 11 सही 1/9 लॉस हो रहा है। आपको बताना है कि इस सामान को कितने में आप खरीदे थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ये जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सही 9। तो आपको पता लग गया कि आपका फ्रैक्शन है 1 सही 9। और लॉस का मतलब क्या है, ये आपका सीपी है और ये आपका लॉस है 1 रुपया। तो सीपी से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका सीपी निकल गया, ये आपका एसपी निकल गया। एसपी 8 नहीं बोल रहा है, एसपी कितना है देखिए, एसपी आपका 7,216 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे आपका 902 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो सेम आप क्या करिए, इनके साथ में 902 का गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 902 का गुना करोगे तो 8118, 8118, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मैथ को करना है। आगे आपको क्या करेंगे, कंटिन्यू हम क्लास में प्रैक्टिस कराते जाएंगे और कम कम करके प्रैक्टिस करेंगे कि ताकि जो मैथ आपको कराएंगे मैथ क्लास में उसको आत्मसात हो जाए। और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपको और प्रैक्टिस करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस तो रिवीजन पे होगा। तो इसको बार बार देखिए और मैथ कैसा लगा, कराने का तरीका कैसा लगा, पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आगे से हम क्वेश्चन पूरा टाइप करके लेके आएंगे पीडीएफ में। ये तो सिर्फ आपका बेसिक क्लास था, आपको समझाना था, मैं आपको समझा दिया। आगे आपको और बढ़िया से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, आर.एस. अग्रवाल का बुक को हम पकड़ेंगे। तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।